आपको अपने सिलेबस की ऑल राउंड अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है नीट एग्जाम में बेहतर परफॉर्म करने के लिए। इट इज इंपॉर्टेंट कि आप ये समझते हैं कि आप कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं पास्ट ईयर में, वो कौन सा चैप्टर है जिसको आपने और डीप डाइव कर कर पढ़ना है। आई मीन ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि सिलेबस में प्रेजेंट हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बट देन इट इज इंपॉर्टेंट कि हम उसका वेटेड समझते हैं सच दैट हम ये समझ पाए कि सभी चैप्टर्स में से भी वो कौन से चैप्टर्स हैं जहां पर आपका एफर्ट ज्यादा लगेगा, जहां पर जो आपका ज्यादा टाइम डिमांड करते हैं, या फिर वो चैप्टर्स जहां से आपने बाकी यूनिट्स के मुकाबले थोड़ा ज्यादा डीप डाइव करके कवरेज करना है, ज्यादा अच्छे से एनसीईआरटी को कवर करना है, ज्यादा एक्सटेंसिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। सो हाय गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी नीट। आई एम आकांक्षा एंड आई एम अ केमिस्ट्री एक्सपर्ट इन नीट यूजी सिंस पास्ट 5 इयर्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अगर नीट 2027 या 28 की तैयारी कर रहे हैं तो व्हाट इज द एग्जैक्ट सिलेबस फॉर केमिस्ट्री। वहीं न्यू और ओल्ड एनसीईआरटी में भी थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट रहता है। तो यार बेसिकली सिलेबस का रिवीजन वैसे तो एनएमसी ने 2024 मिड सेशन के दौरान किया था। उसके बाद मार्केट में कुछ एनसीईआरटीज आई जो कि एक्चुअली थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट वाली थी, और फिर अभी न्यू एडिशंस जो हैं वो परफेक्ट हैं। तो यहाँ पर वो सब कुछ भी डिस्कस करेंगे कि क्या आपको ओल्ड एनसीईआरटी से कुछ भी कवर करने की जरूरत है। वहीं उस दौरान कुछ टॉपिक्स को डिलीट कर दिया गया था, जैसे सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री वगैरह। बट क्योंकि जेई मेंस के सिलेबस में आज भी वो है, तो इसीलिए बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो आज की वीडियो में आपको उसकी क्लैरिटी मिल जाएगी। क्या कोई न्यूली एडेड टॉपिक्स हैं और इसी के साथ चैप्टर वाइज वेटेज क्या है केमिस्ट्री के, अगर ईच एंड एवरी चैप्टर की बात की जाए तो सबसे पहले बात करेंगे ओल्ड और न्यू सिलेबस का। अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो यार ओल्ड सिलेबस के हिसाब से हमारे पास ऑल इन ऑल 30 चैप्टर्स प्रेजेंट थे एनसीईआरटी में। वहीं हमारी जो न्यू सिलेबस है, जब सिलेबस का रिवीजन हुआ उसके बाद वी हैव नाउ 21 चैप्टर्स एनसीईआरटी में। इसका मतलब टोटल 9 चैप्टर्स को डिलीट कर दिया गया। बट देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि चैप्टर्स तो कम हो गए, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो आज भी 45 पूछे जा रहे हैं, पहले भी 45 पूछे जाते थे। एंड हेंस अभी हर एक यूनिट के लिए थोड़ा सा जरूरी है ज्यादा कॉन्सेप्चुअल अप्रोच रखना, ज्यादा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर फोकस करना। बिकॉज अब उतने ही क्वेश्चंस हमें फ्रेम करने हैं लेकिन चैप्टर्स कम है, तो एग्जामिनर के पास अब वो स्कोप ओपन हो जाता है जहां पर वो एक पर्टिकुलर यूनिट में थोड़ा ज्यादा डीप डाइव कर सकते हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि वो कौन से चैप्टर्स हैं जिन पर आपने आप बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, यानी कि जिनको पूरी तरह से डिलीट कर दिया जा चुका है फ्रॉम एनसीईआरटी। तो क्लास 11th की बात करें, सो दीज आर द यूनिट्स। क्लास 11th में हमारे पास है स्टेट्स ऑफ मैटर, एस ब्लॉक, हाइड्रोजन, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। दीज आर ऑल द डिलीटेड चैप्टर्स। वहीं अगर क्लास 12th की बात करते हैं तो सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, मेटलर्जी, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये वो चैप्टर्स हैं जिनको कि डिलीट कर दिया गया है। तो अब आपने ये वाले चैप्टर्स को कवर नहीं करना है। हालांकि मैं बता दूं इनमें से कुछ चैप्टर्स तो बिल्कुल ऐसे थे कि सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो स्कोरिंग यूनिट्स है। बट देन दीज आर नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस एनी मोर, सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम इनके अंदर। फिर सबसे पहले बात करेंगे दी मेगा यूनिट्स की, यानी कि वैसे चैप्टर्स जिनसे मिनिमम 3 क्वेश्चन तो पूछे ही जा रहे हैं। यू नेवर नो 3 से ज्यादा क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं, जैसे केमिकल बॉन्डिंग, जीओसी, 4 से 5 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं इन यूनिट से। तो दीज आर द यूनिट्स जहां एफर्ट भी पूरा ही लगेगा। सबसे पहले बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग की, जो कि एक फाउंडेशन यूनिट भी है, जिसके बिना आपको अगर केमिकल बॉन्डिंग नहीं आती होगी तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ नहीं आएगी। ठीक है। वहीं इक्विलिब्रियम, देन वी हैव इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड रेडॉक्स। फिर उसके बाद जीओसी एक बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, एंड काफी सारे क्वेश्चंस तो यहाँ से फ्रेम होते ही हैं। बल्कि जीओसी के बिना ऑर्गेनिक में कुछ भी समझ पाना नामुमकिन है। बच्चों वैसे रेडॉक्स जो है ना, रेडॉक्स से इंडिपेंडेंटली तो 1 या 2 क्वेश्चन ही आता है, मोस्टली एक ही क्वेश्चन आता है। लेकिन रेडॉक्स के बिना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ नहीं आ पाएगी, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 3-4 क्वेश्चन तक भी पूछ लिए जा सकते हैं। वहीं पी ब्लॉक चैप्टर इतना बड़ा है, क्लास 11th में, 12th में, मतलब वास्ट है, बहुत तो स्कोप बनता है यहाँ से क्वेश्चंस का। और मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये इतना अमेजिंग यूनिट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। दिस इज वन यूनिट जो ऐसे उभर कर आ रहा है, स्पेशली जब से सिलेबस का रिवीजन हुआ है। मतलब अब यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आ जा रहे हैं, और नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं जो काफी आसानी से अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। मतलब कि एक स्कोरिंग चैप्टर बन जा रहा है, बिकॉज दिस इज वन यूनिट जिसमें
बहुत ज़्यादा आपको अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। साथ ही साथ डी ब्लॉक, तो पहले डी ब्लॉक के बाद ही हम कोऑर्डिनेशन की शुरुआत करते हैं। फिर यार एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर से तो फिर भी रिलेटिवली कम क्वेश्चंस आते हैं, पर मैंने इनको साथ में लिखा है क्योंकि एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लस काफी सारी ऑक्सीडेशन, रिडक्शन रिएक्शंस, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कॉमन ही है दोनों यूनिट्स में, और काफी सारे इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन भी कॉमन है दोनों के लिए। तो इनको अगर साथ में मिला दें तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बन जाते हैं। मतलब ये वो चैप्टर्स थे यार जहां से आपने सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है कि सारे पीवाईक्यूज हम कवर कर कर जा रहे हैं, कम से कम पिछले 15 साल के अच्छे से उनकी एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन कवर कर कर जाना है। फिर दीज आर द चैप्टर्स जो डिसेंट है वेटेज वाइज, यानी कि मिनिमम 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, और यू नेवर नो, आपका लक अच्छा हुआ तो यहाँ से 2 से ज्यादा क्वेश्चन भी आ सकते हैं, क्योंकि दीज आर द यूनिट्स जहां एफर्ट उतना ज्यादा नहीं लगेगा। दैट मीन्स ये चैप्टर्स रिलेटिवली जल्दी हो जाएंगे। थर्मोडायनेमिक्स हाउएवर एक थोड़ा बड़ा चैप्टर है, बट ये ना आपके लिए थोड़ा आसान बन जाता है बिकॉज फिजिक्स में भी प्रेजेंट है, तो आपने ऑलरेडी उसको फिजिक्स में सीखा है और उसके बाद आप केमिस्ट्री में उसको कवर कर रहे हो, तो बहुत ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। देन वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, फिर उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स हुआ, सॉल्यूशंस हुआ, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। यस, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से इस बार अगर आप लास्ट ईयर का पेपर देखेंगे तो भाई काफी सारे क्वेश्चंस पूछ लिए गए, सॉल्ट एनालिसिस से, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, काफी सारे क्वेश्चंस आपको इस वाले सेक्शन से देखने के लिए मिल जाएंगे जिनका आप सीधा सीधा आंसर कर सकते थे। एंड मतलब इसमें ना एफर्ट उतना ज्यादा नहीं लगता, बस प्रॉब्लम ये होती है कि ज्यादातर बैचेस में इसको टीचर्स कई बार कराती ही नहीं, या फिर बच्चे इसको करके ही नहीं जाते कि ये भी कुछ है, इसको कौन करेगा। एंड इस बार का पेपर उठाकर देखोगे तो खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से पूछे गए, एंड एक क्वेश्चन को अगर छोड़ दे तो मोस्टली सारे के सारे क्वेश्चंस जो है डायरेक्ट थे। थोड़ा सा पेलिंग सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन में हल्का डाउट है, बट अदरवाइज सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट थे। केमिकल काइनेटिक्स एक वाव चैप्टर है, मैं आपको बता रही हूँ, बहुत जल्दी हो जाता है, 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में पक्का पूछ लेते हैं, और बड़ा ही अच्छा चैप्टर है, स्कोरिंग यूनिट है। सेम गोज फॉर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीज। उसके बाद ये वो चैप्टर्स हैं यार जो आपके रैंक बूस्टर्स हैं, तय है कि यहाँ से एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है ना। प्लस यहाँ पर आपको उतना ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा, इनका वन शॉट किया, पीवाईक्यू किया, एनसीईआरटी अच्छे से रीड कर ली, बस 99.9% इतने से आपका एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन बन जाएगा, जिसमें से कि मोल कॉन्सेप्ट तो भले ही उससे डायरेक्ट 1 या 2 ही क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट यूनिट है बिकॉज ये फाउंडेशन यूनिट है केमिस्ट्री के, इसके बिना बाकी के फिजिकल केमिस्ट्री आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो दीज आर दोस चैप्टर्स। बायोमोलिक्यूल्स मींस भाई कई बार तो ये स्टार यूनिट्स की तरह साबित हो जाते हैं। मैं आपको बताती हूँ 2025 में बायोमोलिक्यूल्स मींस ईच से 2 क्वेश्चन पूछ ले गए, तब ऐसा आसान चैप्टर, इजी चैप्टर। तो कई बार ये डायरेक्ट मार्क्स आपको चैप्टर्स दे देते हैं, तो इनको स्किप करने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचेगा। अब अगर आप चाहते हैं कि एक जो यूनिट जितना टाइम डिजर्व करती है उसको उतना टाइम देते हुए सिस्टमैटिक ऑर्डर में, सही सीक्वेंस में, सो दैट आपके लिए केमिस्ट्री रट्टाफिकेशन ना हो बल्कि आप प्रॉपर उसका कवरेज कर रहे हो, तो आप एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स का हिस्सा बनकर अपना पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सिलेबस कवरेज कर सकते हो। सारे लिंक्स इन द कमेंट सेक्शन है। नए बैचेस की शुरुआत बच्चों हो रही है 15th मई से, जहां पर मेरे साथ मिलकर आप कंप्लीट केमिस्ट्री की कवरेज कर सकते हो। जब आप प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करेंगे वाया द कोड एके लाइव, तो आपको मेरी मेंटोरशिप मिल जाएगी, और साथ ही साथ देखो ध्यान से सुनना, इसमें क्या होता है। सबसे पहले आपको पूरा केमिस्ट्री का प्लानल मिलेगा, आप मेरे साथ पूरी केमिस्ट्री कवर करना चाहते हो साल भर के लिए, यू कैन डू दैट। फिर यहाँ आपको पूरा बायो का पैनल मिलेगा, जिनके साथ भी आप पूरी बायो पढ़ना चाहते हो, पूरी फिजिक्स पढ़ना चाहते हो, पूरे फिजिक्स का पैनल है। मतलब आप अपना एक खुद का यूनिक बैच बनाकर पूरा पीसीबी का सिलेबस कवरेज कर सकते हो। इसी के साथ आपको पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, सारे के सारे नोट्स, स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा, पूरे टेस्ट सीरीज का तुमको जो है ना एक्सेस मिल जाता है। मतलब यार कितना बढ़िया है। इसका मतलब हमारे जो पास्ट कोर्सेज हैं और भाई जो नए आने वाले हैं, मतलब 4699 आज इसका आखिरी दिन है गाइज, लेट मी टेल यू। आई थिंक 10th ऑफ मई, यस 10th में इसका आखिरी दिन है। उसके बाद प्राइसेस बढ़ जाएंगे और आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा फॉर द सेम थिंग। जहां पर 4699 में आप सिर्फ करंट बैचेस के लिए नहीं, मतलब अनअकैडमी में जितने बैचेस हैं वो तो सारे अनलॉक कर ही लोगे, एट द सेम टाइम उन बैचेस की टेस्ट सीरीज, उन बैचेस के सारे एजुकेटर्स का स्टडी मटेरियल, सारे एजुकेटर्स की गाइडेंस आपको मिल जाएगी। एंड
समय के साथ आपको पता है थोड़े दिन बाद एक नया बैच आ सकता है, फिर कोई क्रैश कोर्स आएगा, एग्जाम पास आएगा, रिवीजन कोर्स आएगा, प्रैक्टिस कोर्स आएगा, तुमको कुछ भी खरीदना नहीं पड़ेगा, हर चीज का ऑटोमेटिक एक्सेस आपको ग्रांट कर दिया जाएगा, विच इज सो कूल, राइट यार। यानी ऐसा कहीं आपको कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा कि एक बार आपने ये मनी दिया एंड उसके बाद दैट इज ऑल, बस आप उसके बाद सॉर्टेड है और आपने कहीं और कुछ नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। इसी के साथ जब आप कोड एके लाइफ का इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें मेरी एक्सक्लूसिव मेंटरशिप मिलेगी, जहां पर पहले तो आपको पूरा ये खजाना मिल जाएगा, सारा का सारा स्टडी मटेरियल, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, माइंड मैप्स, रिएक्शन चार्ट, शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला शीट्स, दीज एक्सेप्शन चार्ट, टेम रिएक्शन का चार्ट, डीपीपी सॉल्यूशंस के साथ, ये सब तो मिल ही रहा होगा। प्लस आप मेरे जूम सेशंस में पार्टिसिपेट कर पाओगे, है ना। और इसी के साथ हम केमिस्ट्री का एक फाउंडेशन प्रो कोर्स भी शुरू करने वाले हैं 10th ऑफ मई से ही, जिसका एक्सेस आपको मिल जाएगा। तो बेटा ये सारे के सारे बेनिफिट्स के लिए यू विल हैव टू यूज द कोड एके लाइव। तो आपको इस तरह से एक ड्राइव लिंक का एक्सेस मिलेगा, आपकी मेल आईडी पर आएगा सारा का सारा स्टडी मटेरियल, जब आप प्लेटफॉर्म को वाया द कोड एके लाइव ज्वाइन कर रहे होंगे। प्लस मेरे जूम सेशंस का भी तुमको एक्सेस मिल जाएगा, जहां पर हम ये इंश्योर करने की कोशिश करेंगे कि आकांक्षा मैम के साथ मिलकर हम अपनी वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। अगर मेरा फिजिक्स, अगर मेरा केमिस्ट्री वीक है, तो खास तौर पर मेरा ऑब्जेक्टिव यही होगा कि हम इनको स्ट्रॉन्ग बनाने में अपनी पूरी जी जान लगा दें यार, है ना। और फिर एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री हो तो इस एटीट्यूड के साथ कि मेरा फिजिक्स, मेरा केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वही से आप ये कंपटीशन को बीट कर सकते हो, राइट। तो यार ये सारे बेनिफिट सिर्फ इसी कोड पर एप्लीकेबल है। जैसे दिस इज वन ऑफ द माइंड मैप्स जो मेरे मेंटोरशिप वाले बच्चों को मिलेगा। बेटा आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो t.me/आकांक्षा कांडवाल या स्कैनर के मदद से, क्योंकि यहाँ पर और भी खूब सारा स्टडी मटेरियल आपको मिल रहा होगा। बाकी मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिकल केमिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कई बार तो बच्चों को उसका सिलेबस ही नहीं पता होता। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन आता है, देखो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है बेसिकली, जहां पर आप ये हेट्रो एलिमेंट्स का जो है डिटेक्शन करते हैं, और बाकी डिटेक्शन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। वहीं हमारे पास जो है किस तरीके से कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। और फिर उसके बाद यार यू नो क्वालिटेटिव एनालिसिस, यानी कि सोल्ट एनालिसिस जिसको हम कहते हैं, यहाँ से तो एक क्वेश्चन आना ही आना तय है। इस बार भी एसिटेट आयन के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी आएगा, टाइट्रेशन से भी इस बार क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो मतलब दीज आर द सेक्शंस जहां से क्वेश्चन तय है कि भाई आ ही रहा है। और ये कुछ स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनको की सिलेबस के अंदर मेंशन किया गया है, तो इनको आपने अच्छे से कवर करना है। बच्चों ये सारा का सारा जो सिलेबस है मैं आपके साथ अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, तो यू कैन ज्वाइन मी हियर t.me/आकांक्षा कांडवाल, और आप जो है ये पूरा का पूरा सिलेबस एज इट इज डाउनलोड कर सकते हो, और इसको अपने चेकलिस्ट की तरह इस्तेमाल कर सकते हो कि यार हमने सब कुछ कवर किया है, ये आप इंश्योर कर सकते हो, है ना। सो दैट इज ऑल एवरीवन, मजा ही आ गया। आई होप आप मुझे समझ पाए इस बात में कि कौन से वो चैप्टर्स हैं जिन पर आपने, मतलब केमिस्ट्री के कौन से चैप्टर पर आपने कितना टाइम इन्वेस्ट करना है, और कहाँ से ज्यादा एक्सटेंसिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और किन चीजों को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। आई होप तैयारी की शुरुआत करने से पहले आपको ऑल राउंड अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है अपने पूरे के पूरे सिलेबस की। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं एक डिटेल्ड रोड मैप आपके साथ शेयर करूं फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, तो भी मुझे बता देना इन द कमेंट्स। और अगर आप चाहते हैं कि यूट्यूब पर मैम कुछ तो शुरू कर दो, है ना, so if you want that, let me know in the comments. That is all everyone. I'll see you all again the next time. Thank you so much. Good luck and take care.